भारतीयों ने चाइनीज एंड्रॉयड ऐप्स और चाइनीज सामान का बहिष्कार क्या शुरू किया, चाइना की सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाल ही में हुए गुलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद एक चीज तो साफ हो गई है कि अब भारत और चाइना के रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं होंगे और ये स्थिति और भी बिगड़ने वाली है। पूरा देश आज आक्रोश में है और सरकार से शहीद हुए जवानों का बदला लेने की मांग कर रहा है। वैसे तो रातों रात कुछ नहीं होने वाला और चाइना को बड़ी चालाकी से हराना होगा। शुरुआत चाइनीज सामान और ऐप्स के बहिष्कार से हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश का मिजाज समझ चुके हैं और इस घटना के बाद उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सरकार ने भी अपने स्तर पर चाइनीज सामान, कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने का मूड बना लिया है। हाल ही में सरकार ने एक चाइनीज कंपनी को मिले एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट 2016 में इंडियन रेलवेज द्वारा बीजिंग की एक कंपनी को दिया गया था। हालांकि सरकार ने बताया कि 4 सालों में इस कंपनी ने सिर्फ 20% प्रोजेक्ट का काम किया था, जिसके चलते इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया है। लेकिन ये फैसला चाइना की तरफ एक सांकेतिक संदेश था और ये संदेश चाइना तक पहुंचा भी। भारत के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर चाइनीज सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया और इसमें खुले रूप से भारत को एक तरफ धमकी दी गई और दूसरी तरफ लालच भी दिया गया। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत ने ये कार्रवाई LAC पर हुई घटना के बाद चाइना से बदला लेने के लिए की गई है और इस चीज से भारत खुले रूप से एंटी चाइना विचारों को बढ़ावा दे रहा है, जिसका नुकसान सिर्फ भारत को ही होने वाला है। इस आर्टिकल में कहा गया कि भारत की इकोनॉमी पहले से ही कोरोना वायरस की चपेट में है और अगर भारत ऐसे फैसले करता गया तो भारत के हाथ से चाइना की इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सब कुछ निकल जाएगा। आगे इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर काफी निचले स्तर पर है और इसी के कारण फॉरेन कंपनीज भारत में निवेश नहीं करती। शायद चाइना को नहीं पता कि भारत के लोग कितने देशभक्त और स्वाभिमानी हैं और ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो भारत की सरकार कई तरीकों से चाइना को घेरने की तैयारी कर रही है, फिर वो चाहे हांगकांग का मसला हो या फिर ताइवान का। भारत अब हर वो चीज करेगा जिससे चाइना को नुकसान होगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस आर्टिकल का मकसद भारत को चाइनीज चीजों के बहिष्कार करने से रोका जाना था और वहीं दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया ने वुहान वायरस जांच का मुद्दा उठाया था तब चाइना ने उस पर प्रतिबंध लगाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। वहां तो बस जांच का मुद्दा था, यहाँ तो भारतीय सैनिकों की शहादत का सवाल है। बदला तो लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि चाइना पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।